इसके ऊपर अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर्ड होती है। अभी ये मोटर की ये चीज शो करती है टाइप, ठीक है। इसमें जो हमारे लिए मेन चीज होती है, अभी देखो ये टाइप कौन सी है, कंपनी कौन सी है, इस मोटर का जब ये ऑपरेशनल होती है ना तो इसका पावर फैक्टर कितना होता है, सही है। ये इसका एवरेज पावर फैक्टर दिया गया है कि ये मोटर इतना पावर फैक्टर पे चलती है। S1 ये होती है क्लास मोटर की। S1 से मुराद होती है, इसकी मीनिंग ये होती है, याद रखो कि जिस मोटर के ऊपर S1 लिखा हो ना वो मोटर आपकी 10,000 आवर भी कंटिन्यूसली चलती रहेगी तो मोटर की वाइंडिंग खराब नहीं होगी, सही है। ये जो कंटिन्यूसली मोटरें चलने वाली होती है ना, वो हो गया पंप, हो गया आपके ETS पंप, हो गए आपके बूस्टर पंप, हो गए, ये सारी S1 मोटरें होती हैं। जो होती है ना आपकी एलिवेटर या जो बाहर क्रेनें नहीं लगी होती हाई राइज बिल्डिंग में, जो ये आप लोगों ने देखो कि सामान उठा के टावर क्रेन्स या एलिवेटर आपके, उनमें S2 मोटरें होती हैं। S2 मोटर की क्वालिटी क्या है कि वो थोड़ी देर चलती है बंद, जिस जगह पे मोटर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज करनी होती वो S2 मोटरें यूज करते हैं। अभी कभी आप किसी साइट पे ड्यूटी कर रहे हो, सेम रेटिंग की मोटर खराब हो जाती है, आपके स्टोर में S2 मोटर पड़ी हो, आपको पता है पुली की भी सेम है, सारा कुछ सेम है, आप S2 उठा के लगाओगे 4 घंटे में मोटर जल जाएगी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये प्रॉब्लम क्या हो गया। तो S1 शुड बी रिप्लेस्ड विद S1, समझ गए। उसके बाद होता है आपकी ये इंसुलेशन होती है, इसकी वाइंडिंग की इंसुलेशन की क्लास होती है, ये ABCDEF, ये आपकी 60 डिग्री से लेके 180 डिग्री टेम्परेचर जो होता है ना, सही है, 120 डिग्री तक ये वाइंडिंग इसका टेम्परेचर जो है ना वो बर्दाश्त कर लेती है, ये वाइंडिंग इंसुलेशन होती है। उसके बाद IP55 होता है कि ये मोटर जो है ना, ये पानी इसके ऊपर अगर आता भी है ना, इसके अंदर पानी नहीं जाता, वाटर प्रूफ आप नहीं बोल सकते, लेकिन इसके ऊपर अगर पानी अगर है, ये वाटर प्रूफ होता है कि आप इसको पानी के अंदर रख दो फिर भी पानी नहीं जाएगा। ये होता है कि अगर इसके ऊपर पानी गिर गया है, कभी कभी होता है ना कि ऐसे पानी मतलब बाय मिस्टेक गिर जाए तो फिर भी मोटर आपकी जो है ये रेजिस्ट करती है, ठीक है। ये उसके बाद आपकी आती है एफिशिएंसी, ये मोटर की एफिशिएंसी है। अभी इधर देखो उमर कि अगर आपका जो है ना ये इसकी 3 ग्रेड में होती है कि 90% भी है, 90.6%, 90.8%, ये डिपेंड करता है ये आपका ना, अगर ये इसका ये आप स्टार में लगाते हो या डेल्टा में। दूसरा ये देखो ये मोटर की रेटिंग कितनी है, अगर 50 हर्ट्ज पे यूज करेंगे तो 15 किलोवाट, अगर 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी तो यही सेम मोटर 18 किलोवाट इसको कंसिडर करेंगे। दूसरा 50 हर्ट्ज है ना, ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ये डेल्टा ये लेगी आपकी स्टार में 690 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं और डेल्टा में 400। स्टार में ये अगर कनेक्शन होंगे तो 16 एम्पेयर लेगी, डेल्टा में होंगे तो 27 एम्पेयर लेगी, ठीक है। और उस टाइम इसके आरपीएम कितने होंगे, 1470 आरपीएम इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ये जो आरपीएम इसके रेजोल्यूशन पर मिनट होते हैं। अगर सेम टाइम में ये अमेरिका में जो फ्रीक्वेंसी है ना वो 60 हर्ट्ज है, तो उस टाइम 18 किलोवाट, उस टाइम 830 वोल्ट पे भी यूज कर सकते हैं स्टार में, 480 वोल्ट होंगे इसके डेल्टा के, और एम्पेयर इसके सेम होंगे, और उस टाइम इसकी जो आरपीएम होंगे ना वो ये होंगे। और ये जो मेन चीजें हैं ये दोनों ये इंपॉर्टेंट है, DE और ND, ड्राइव एंड नॉन ड्राइव एंड। ये आपका ये वाला जो है ना ये बेरिंग साइज है आपका शाफ्ट की तरफ, और ND होता है नॉन ड्राइव एंड, ये आपका होता है बेरिंग साइड फैन की तरफ। समझ आ गई है। DE के मीनिंग होता है ये जो बेरिंग होता है वो शाफ्ट की तरफ जो बेरिंग होता है वो DE होता है, और जो फैन की तरफ बेरिंग होता है वो ND होता है, नॉन ड्राइव एंड। क्लियर है। तो ये मोटर की नेम प्लेट होती है, इसके बारे में थोड़ी बहुत